नमस्कार, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं रोहित रिपोर्ट्स। पिछले 24 घंटे में जंग काफी तेज हो गया और रिपोर्ट्स के अनुसार 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स 200 से ज्यादा बम गिराए, खासकर तेहरान और सेंट्रल इलाक के इलाकों में। अमेरिका और इजराइल की पूरी कोशिश है कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और अंडरग्राउंड को पूरी तरह से समाप्त करना। इस बीच ईरान ने भी बहुत बड़ा जवाब दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने भी अमेरिका के कई एडवांस रेडार सिस्टम को अपना निशाना बनाया है। अगर यहाँ सही है तो मतलब है कि अमेरिका के बड़े निगरानी सिस्टम को बड़ा नुकसान पहुँचता है। लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है। ईरान के राष्ट्रपति ने वीडियो में मैसेज जारी किया है जिसमें गल्फ के देशों को प्रस्ताव रखा है और प्रस्ताव बहुत साफ था। अगर गल्फ देश अमेरिका को अपने देश में हमला करने की अनुमति नहीं देंगे तो ईरान भी उस देश पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर गल्फ देश डर गए तो वो यह कह सकते हैं कि अमेरिका से कि यहाँ आपकी लड़ाई है और इसमें हमें मत घसीटिए। अब सवाल यह है कि यह युद्ध ग्लोबल वार जैसे लगने लगा है। और सबसे पहले आते हैं रसिया। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ईरान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ठिकाना कहाँ है और फिर मिसाइल्स कहाँ लगी हुई। अगर यह सच है तभी ईरान इतनी सटीक स्ट्राइक कर पा रहा है और रूस के लिए यह फायदेमंद है। अगर अमेरिका इस युद्ध में फंसता है तो उसका ध्यान यूक्रेन से हट सकता है। अब बात करते हैं चाइना की। और चीन इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रणनीति हमेशा रही है अपनी ताकत छुपाओ और सही समय का इंतजार करो। चीन के पास दुनिया की कई रेयर अर्थ मेटल्स का कंट्रोल है जो रडार और मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर अमेरिका को अपना सिस्टम दोबारा बनाना पड़ा तो उसे इन मेटल्स का जरूरत पड़ेगा और इसकी सप्लाई के लिए काफी हद तक चीन का कंट्रोल है। और इस जंग में एक और दिलचस्प मोड़ आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के ड्रोन ने भी एक्सपर्ट को इस क्षेत्र में बुलाया है, क्योंकि यूक्रेन को पहले से ही अनुभव है कि रसिया इस ड्रोन से कैसे निपटता है। इसका मतलब कि यह जंग दुनिया के कई इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजीज को खींच रही है। और अब सबसे बड़ा डर यही है, अगर सिर्फ एयरफोर्स से बात नहीं बनी तो अमेरिका ग्राउंड फोर्स भेज सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है, अमेरिका के अंदर ही सपोर्ट की बहुत कमी। कई सर्वे में यह बताया जाता है कि बहुत कम ही लोग अमेरिका के ग्राउंड में सपोर्ट करते हैं। और अगर जंग जमीन पर हुआ तो यह लंबी और खतरनाक लड़ाई बन सकती है। तो कुल मिलाकर यह जंग ईरान और यूनाइटेड स्टेट में नहीं बल्कि रसिया, यूक्रेन, चाइना जैसे बड़े बड़े देश इस जंग में शामिल हो रहे हैं। यही वजह है कि बड़े एक्सपर्ट इसे आने वाले दुनिया का सबसे बड़ा जियोग्राफी संघर्ष मान रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या यह संघर्ष यहीं रुक जाएगा या फिर यह दुनिया को एक और बड़े युद्ध की तरफ ले जाएगा। आगे की जानकारी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपना ध्यान रखिए।